एक सवाल हम सब के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ देश हमेशा अमीर रहते हैं और कुछ हमेशा गरीब? आज हम वैश्विक अर्थशास्त्र की इसी सबसे बड़ी और पेचीदा पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। ये सवाल दशकों से दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों और विचारकों को परेशान करता आया है कि आखिर दुनिया भर में अमीर और गरीब के बीच की ये गहरी खाई कम क्यों नहीं होती। चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए 20वीं सदी के बीच में एक बिल्कुल नया और कह सकते हैं कि काफी विवादास्पद नजरिया सामने आया, जिसने पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। और वो नजरिया था निर्भरता सिद्धांत। देखिए, ये सिद्धांत पश्चिमी देशों के मॉडर्नाइजेशन मॉडल की एक जबरदस्त आलोचना के तौर पर उभरा। इसका मूल तर्क बहुत साफ था। ये जो आर्थिक असमानता है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक सोची समझी वैश्विक व्यवस्था का नतीजा है। मार्क्सवादी सोच से प्रेरणा लेकर ये नजरिया दिखाता है कि कैसे उपनिवेशवाद का इतिहास आज भी दुनिया की आर्थिक सच्चाई को बना और बिगाड़ रहा है। इसके एक प्रमुख विचारक थियोटोनियो डॉस सैंटोस ने इसे बहुत ही साफ शब्दों में समझाया। उन्होंने कहा, निर्भरता एक ऐसी स्थिति है जहां कुछ देशों की अर्थव्यवस्था दूसरों के विकास से तय होती है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कुछ देशों की गरीबी असल में दूसरों की अमीरी की कीमत पर टिकी हुई है। अब इस सिद्धांत की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें दो बहुत जरूरी शब्दों के बीच का फर्क समझना होगा: अविकसित और अल्पविकसित। और यकीन मानिए, ये छोटा सा फर्क गरीबी को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। देखिए, पारंपरिक सोच ये कहती है कि अविकसित होना बस एक शुरुआती दौर है, एक तरह से एक नेचुरल स्टार्टिंग पॉइंट जहां से हर देश को गुजरना पड़ता है। लेकिन यहीं पर निर्भरता सिद्धांत एक जबरदस्त मोड़ लेता है। वो कहता है कि अल्प विकसित होना कुछ और ही है। ये कोई शुरुआती पड़ाव नहीं, बल्कि एक सक्रिय यानी एक एक्टिव प्रोसेस है। ये एक ऐसी हालत है जिसे उसी ग्लोबल सिस्टम ने बनाया है जिसने पश्चिम में इतनी दौलत पैदा की। मतलब कुछ देशों को जानबूझकर अल्प विकसित बनाकर रखा गया है। तो सवाल ये उठता है कि ये अल्प विकास का खेल चलता कैसे है? इस सिद्धांत के मुताबिक इसका पूरा मैकेनिज्म महानगर और उपग्रह के रिश्ते में छिपा है। अच्छा, ये होता कैसे है? ये होता है महानगर और उपग्रह के रिश्ते से। इस मॉडल में दुनिया को दो हिस्सों में देखा जाता है, एक तरफ केंद्र के अमीर देश और दूसरी तरफ परिधि के गरीब देश। और इस रिश्ते का सबसे अहम पहलू है अधिशेष की निकासी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि परिधि के देशों का सारा अतिरिक्त मुनाफा, जैसे कच्चा माल, सस्ती मेहनत, एक सिस्टम के तहत केंद्र की तरफ बहता रहता है, जिससे केंद्र और अमीर होता जाता है। और इसी रिश्ते से एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है, जिसे कहते हैं विपरीत विकास। इतिहास को देखें तो पता चलता है कि परिधि की अर्थव्यवस्थाओं ने सबसे ज्यादा तरक्की तब की जब केंद्र से उनके रिश्ते सबसे ज्यादा कमजोर थे। सोचिए, जैसे वर्ल्ड वॉर या भयानक मंदी के दौरान। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये रिश्ता कितना शोषक है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये शोषण और भी गहरा है, जिसे दोहरा शोषण कहते हैं। इसमें सिर्फ विदेशी ताकतें ही मुनाफा नहीं कमाती। परिधि के देशों का जो अमीर और ताकतवर तबका होता है, यानी देशी पूंजीपति, वो भी इस सिस्टम में भागीदार होता है। वो अपने ही देश के मजदूर वर्ग का शोषण करते हैं और मुनाफे को केंद्र तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो कुल मिलाकर ये सिद्धांत हमें क्या बताता है? ये हमें दुनिया को देखने का एक बिल्कुल अलग चश्मा देता है। ये हमें गरीबी को एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक डिजाइन के तौर पर देखने के लिए कहता है। और ये दुनिया के आर्थिक नक्शे को पूरी तरह से बदल देता है। अगर हम इस पूरे सिद्धांत के 3 सबसे जरूरी सबक निकालें तो वो ये होंगे। पहला, ये जो ग्लोबल असमानता है, ये कुदरती नहीं, बल्कि एक सिस्टम के तहत बनाई गई है। दूसरा, कुछ देशों का अल्प विकास असल में दूसरों के विकास की कीमत पर होता है। और तीसरा, ये जो केंद्र और परिधि का रिश्ता है, ये शोषण का एक ऐसा चक्र बनाता है जो खुद ब खुद चलता रहता है। ये सिद्धांत आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज जब हम ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट्स और विदेशी मदद की बात करते हैं, तो क्या हम वाकई में मदद कर रहे हैं, या फिर अनजाने में उसी पुरानी निर्भरता के चक्र को और भी ज्यादा मजबूत कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी उतना ही जरूरी है जितना पहले था।